नमस्ते। राइज विद स्नेहा के सोर्स मटेरियल पर आधारित इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम 60 डे चैलेंज के छठे दिन की गहराई में उतरने वाले हैं और इसका पूरा फोकस किस चीज पर है? समय पर महारत हासिल करने पर। देखिए, समय प्रबंधन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ किताबों में पढ़कर छोड़ दिया जाए। अगर किसी भी बड़े लक्ष्य को असल में हासिल करना है तो शुरुआत तो समय को अपने पक्ष में करने से ही करनी होगी, है ना? तो चलिए एक बहुत ही साधारण सी संख्या से बात शुरू करते हैं। 24। दुनिया में हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, हर दिन बिल्कुल 24 घंटे ही मिलते हैं। सुनने में ये बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अपनी सारी दौलत देकर दिन का 25वां घंटा नहीं खरीद सकता, और किसी भी आम व्यक्ति के पास भी 24 घंटे से 1 सेकंड कम नहीं होता। ये असल में वो इकलौता मैदान है जहां हर कोई बिल्कुल बराबर है, एकदम बराबरी का खेल। सबसे बड़ा समान कारक और इस बेसलाइन को समझना। आगे बढ़ते हैं। सोर्स में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। ये सच में एक बहुत ही कठोर लेकिन बिल्कुल खरी हकीकत है। बात सिर्फ घड़ी की सुइयों के आगे बढ़ने की नहीं है, बात आपसी सम्मान की है। अगर समय को महत्व देना बंद कर दिया जाए तो यकीन मानिए व्यक्तिगत प्रगति वहीं की वहीं रुक जाती है। जब हम अहम कामों को कल पर टाल देते हैं ना, तो असल में हम समय का अपमान कर रहे होते हैं और फिर नतीजे में लक्ष्य दूर होते जाते हैं। अब बात करते हैं व्यस्त होने के भ्रम की। ये आधुनिक दुनिया का एक बहुत बड़ा जाल है। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि बिल्कुल समय ही नहीं है, लेकिन अगर रोजमर्रा की आदतों पर एक ईमानदार नजर डाली जाए तो हकीकत बिल्कुल अलग ही नजर आती है। असल समस्या समय की कमी है ही नहीं, बल्कि समय का गलत जगहों पर बंटवारा है। होता क्या है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाया और फिर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए 45 मिनट कब हवा हो गए पता ही नहीं चला। काम को टालने की आदत या फिर हर वक्त बस ऑनलाइन उपलब्ध रहने को ही प्रोडक्टिव होना मान लिया जाता है। लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ व्यस्त होने का एक छलावा है, जिसमें हर दिन कई कीमती घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। समय बर्बाद करना बनाम निवेश करना। आइए समझते हैं कि इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है। यहाँ एक बहुत ही साफ फर्क दिखाई देता है। औसत लोग अपना समय बस यूं ही बर्बाद कर देते हैं, जबकि सफल लोग अपने समय को एक संपत्ति की तरह निवेश करते हैं। समय को बिल्कुल एक करेंसी या पैसे की तरह देखना चाहिए। मान लीजिए कि हर दिन बैंक अकाउंट में कुछ घंटे जमा हो रहे हैं। अब अगर उन घंटों को बिना किसी उद्देश्य के, मान लीजिए टीवी देखने में उड़ा दिया जाए, तो वो समय हमेशा के लिए खत्म। लेकिन अगर वही 1 घंटा कोई नया स्किल सीखने में लगाया जाए तो वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट बन जाता है, जिसका रिटर्न भविष्य में बहुत बड़ा मिलता है। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही शानदार और एकदम प्रैक्टिकल दैनिक फॉर्मूला देता है। वो है 2 घंटे कुछ नया सीखने के लिए, 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने के लिए और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करना। सोच कर देखिए, अगर रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इस 2 और 1 के फॉर्मूले को फिट कर लिया जाए तो नतीजे सच में हैरान करने वाले हो सकते हैं। दिन में 2 घंटे अपनी फील्ड के बारे में पढ़ने में लगाना और 1 घंटा अपनी सेहत पर देना। सुनने में ये भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन जब इसे लगातार कुछ महीनों तक किया जाता है ना, तो इसका जो कंपाउंड इफेक्ट होता है वो जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। एक और बहुत ही अहम बात, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। खोया हुआ पैसा हो, डूब गया व्यापार हो या कोई भी भौतिक संपत्ति, ये सब मेहनत करके वापस पाई जा सकती है। इंसान चाहे तो बिल्कुल शून्य से शुरू करके दोबारा अपना मुकाम बना सकता है, लेकिन बर्बाद किया गया 1 भी घंटा हमेशा के लिए चला जाता है। किसी भी कीमत पर उसकी भरपाई नहीं हो सकती। समय की बस यही अंतिम और अटल सच्चाई हर एक पल को इतना ज्यादा कीमती बना देती है। अब आते हैं छठे दिन के टास्क पर, यानी आज ही कदम उठाना। अब इस पूरी चर्चा को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं। पहला कदम है पूरे दिन बहुत बारीकी से इस बात पर नजर रखना कि समय असल में खर्च कहाँ हो रहा है। एक तरह से समय का पूरा ऑडिट करना। दूसरा कदम, समय बर्बाद करने वाली किसी एक बड़ी आदत को पहचानना, जैसे बेवजह सोशल मीडिया चलाना। तीसरा, ये पक्का करना कि अगले दिन से उस आदत पर बिताया जाने वाला समय कम कर दिया जाएगा। और चौथा, सबसे जरूरी कदम, भविष्य के लिए कम से कम 1 घंटा निवेश करना शुरू करना। इन व्यावहारिक कदमों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने समय का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकता है। इस पूरी कमिटमेंट को और मजबूत बनाने के लिए यहाँ एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार मंत्र दिया गया है।
मैं अपने समय की कीमत समझता हूँ। ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, ये दिमाग के स्तर पर काम करने वाला एक एंकर है। जब भी ध्यान भटकने लगे या समय बर्बाद करने का मन करे, तो बस इस वाक्य को दोहराने से दिमाग वापस ट्रैक पर आ जाता है। ये एकदम एक अलार्म की तरह काम करता है, जो बार बार याद दिलाता है कि समय का सम्मान करना कितना जरूरी है। जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। क्या हम समय के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, या हम आज खुद को बदलने के लिए समय का उपयोग कर रहे हैं? बदलाव लाने की जो असली ताकत है ना, वो किसी भविष्य की तारीख में नहीं छुपी है। वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वर्तमान के इस मिनट का, ठीक इसी पल का उपयोग कैसे किया जा रहा है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, इस उम्मीद के साथ कि अब से समय को एक खर्च नहीं, बल्कि एक बेहतरीन निवेश की तरह देखा जाएगा।